आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हंगर इंडेक्स को लेकर केंद्र की ओर से दिया गया बयान। अब गोवा में भी बियर महंगी हो गई। स्मार्ट न्यूज़ की पहल महिलाओं के लिए खुशी की बात है। पुनर्मिलन समारोह ने युद्ध की यादें ताज़ा कर दी। साइकिल फेरी की अनुमति देने के महाराष्ट्र एकीकरण समिति की मांग। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के 107वें स्थान पर आने के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट की आलोचना भूख का ठीक से आकलन नहीं बल्कि गलत कार्यप्रणाली का इस्तेमाल करने के रूप में की है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि देश में भूख और कुपोषण को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट का वास्तविक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा आरोप लगाया है कि भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कोविड काल के दौरान किए गए कार्यों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए गए 4 सूचकांकों में से 3 बाल स्वास्थ्य से संबंधित है और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। 2021 में भारत 101वें स्थान पर था। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ रहा है। अब गोवा में भी बियर महंगी हो गई। गोवा जाने वाले शराब प्रेमियों को अब बियर के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार ने एक्साइज टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। इससे बियर की कीमत 10 से 12 रुपये तक बढ़ जाएगी। गोवा में आबकारी विभाग ने 2 दिन पहले इस संबंध में घोषणा की है। गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दत्ता प्रसाद नाइक के मुताबिक हल्की बियर की कीमत 15 रुपये प्रति बोतल, स्ट्रॉन्ग बियर की कीमत 20 से 25 रुपये और प्रीमियम बियर की कीमत 30 रुपये प्रति बोतल होगी। गोवा में स्थानीय लोगों द्वारा बियर की सबसे अधिक मांग की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटक भारत में बनी विदेशी शराब पसंद करते हैं। अब से मकोका के तहत गोवा से महाराष्ट्र में शराब लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने इस संबंध में कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिलों के आबकारी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। स्मार्ट न्यूज़ की पहल महिलाओं के लिए खुशी की बात है। स्मार्ट न्यूज़ के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से नवीन अवधारणाओं को पेश किया गया है। नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता ने महिलाओं के लिए रचनात्मकता का एक मंच खोला। महिलाओं के लिए पुरस्कार और अधिक प्रदान करने के लिए हर साल ऐसी अनूठी प्रतियोगिता आयोजित करने का संकल्प इस वर्ष भी लिया गया। कोरोना के बाद का ये मंच केवल पुरस्कारों, उपहारों और भोजन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सभी महिलाओं को लगा कि इस आयोजन ने हमें खुला मंच दिया है, इसलिए हमें स्मार्ट न्यूज़ पहल के जरिए रचनात्मकता दिखाने का मौका मिला। साथ ही महिला वर्ग ने अपने विचार व्यक्त किए कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम इस हर्षोल्लास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। विजेताओं को आराधना सारीज की ओर से प्रतिभागियों को साड़ी भेंट की गई। इसके साथ ही निम्नलिखित सभी विजेताओं को मंगलदीप शोरूम, हजारे किचनवेयर से साड़ियाँ और उपहार प्राप्त हुए। इतना ही नहीं बल्कि कुछ कंपनियों से तोहफे और फूड गिफ्ट हैम्पर्स भी मिले ताकि उनकी खुशी और बढ़ जाए, तो महिलाओं की खुशी दोगुनी हो गई। इसके लिए विश्व घी के नागेश मनोलकर, संजय कदम, महेश कुमार, लेविस्टा कॉफी के विठल कुलकर्णी,
स्वस्ति गुलाब जामुन के शशि नायक, सोसाइटी टी के बाबू सवदी, MTR कंपनी के सागर पाटिल, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के संजय जोगरडे, मेडिमिक्स ग्रुप के जयवंत पाटिल ने उपहार भेंट किए। बेलगाम में डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद्म प्रसाद हुली ने इसमें बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। पूरे कार्यक्रम के बाद महिला वर्ग को कैंटीन का भ्रमण कराया गया, इसलिए समारोह महिलाओं के लिए यादगार बन गया। पुनर्मिलन समारोह ने युद्ध की यादें ताज़ा कर दी। 250 साल के तेजस्वी इतिहास की परंपरा वाली मराठा लाइट इन्फेंट्री के अफसर वर्ग ने अतीत की कई यादें ताज़ा कर दी। इस मौके पर कई रोमांचक लड़ाइयों को याद किया गया। साथ ही युद्ध में शहीद हुए कई वीर जवानों की स्मृति से आंखों में आंसू आ गए। यहाँ के मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर में 17वां पोस्ट वॉर रीयूनियन समारोह शुरू हो गया है। इस मौके पर शनिवार सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इन्फेंट्री के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह मौजूद थे। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की इकाइयों ने संयुक्त रूप से लयबद्ध मार्च निकाला। उस समय उपस्थित सभी सदस्यों ने उठ खड़े हुए और सैनिकों और देश को भी सलामी दी। इस पुनर्मिलन समारोह के माध्यम से मराठा लाइट इन्फेंट्री के इतिहास को एक बार फिर से जगाया जाएगा। ये भी सोचे कि मराठा सैनिक कर्तव्य, सम्मान और साहस के आदर्श वाक्य को मजबूत करने के लिए तैयार होगा, ऐसा जनरल अजय सिंह ने व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जनरल JJ सिंह, संयुक्त सचिव रक्षा विभाग भारत सरकार मेजर जनरल K नारायणन और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री के कमांडेंट ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। सेवानिवृत्त कमांडेंट ब्रिगेडियर रंजित मिश्रा और गोविंद कलवाड़ सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर हुए शानदार मार्चिंग ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साइकिल फेरी की अनुमति देने के महाराष्ट्र एकीकरण समिति की मांग। हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने जिला अधिकारी और पुलिस आयुक्तों को एक बयान दिया है कि मुख्य साइकिल रैली और उसके बाद मराठी भाषियों को 1 नवंबर को होने वाली बैठक की अनुमति दी जाए। बयान पर केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, महासचिव पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले के हस्ताक्षर है। बयान में कहा गया है कि 1956 में देश के भाषावार क्षेत्रीयकरण के बाद केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के साथ अन्याय करते हुए तत्कालीन मैसूर प्रांत में मराठी बहुभाषिक क्षेत्र को अन्यायपूर्ण तरीके से शामिल किया। मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को इस दिन को सीमा क्षेत्र में सूतक दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ साइकिल की सवारी और लाउडस्पीकर की अनुमति देने के लिए विधिवत अभ्यावेदन दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में चल रही भारत जोड़ो पदयात्रा में देश भर से कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया है। वहीं बेलगाम ग्रामीण संभाग के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। बेलगाम ग्रामीण के विधायक लक्ष्मी हेबालकर के नेतृत्व में चन्नाराज हट्टीहोली और मृणाल हेबालकर के साथ साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी इन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा में बेलगाम विभाग के कार्यकर्ताओं की फौज ने हिस्सा लिया है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ कांग्रेस सक्रिय हो गई है। साथ ही इस यात्रा का हर जगह स्वागत हो रहा है। इसलिए नेताओं ने यह विश्वास जताया है कि आने वाले समय में कांग्रेस को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन
243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इस साल ऐसी शिकायतें आई है कि किसी भी चीनी कारखाने ने बिना कीमत की घोषणा किए चीनी मिलें शुरू नहीं की है। इसलिए सहकारिता मंत्री शंकर पाटिल मुनेंकोप ने सख्त आदेश दिया कि कोई भी चीनी मिल बिना कीमत की घोषणा के गन्ने का प्रसंस्करण न करे और संबंधित चीनी मिल इस साल का गन्ना सीजन पिछले एफआरपी की बकाया राशि का भुगतान किए बिना शुरू न करे। 10 अक्टूबर को रैयत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गन्ने के मुद्दे पर बेलगाम में हिंसक आंदोलन शुरू किया। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने 15 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया। इसके तहत शनिवार को उक्त बैठक की गई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पूर्व नियोजित दौरे के चलते उन्होंने चीनी मंत्री को उक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। तदनुसार चीनी मंत्री ने बेंगलुरु के विधानसौधा में कारखाना मालिकों और राज्य के रैयत संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक में फैक्ट्री की मनमानी की शिकायत की। उसके बाद चीनी मंत्री ने कहा कि वो फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दे रहे हैं। इनर व्हील क्लब की ओर से मानसिक स्वास्थ्य दिवस की गतिविधियां। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यहाँ बेलगाम के इनर व्हील क्लब और केएलई चैरिटेबल अस्पताल की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिवाजीनगर स्थित बालकार बाल मंदिर के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। यहाँ क्लब के अध्यक्ष शालिनी चौगुले और डॉक्टर सोनल धामनकर को आमंत्रित किया गया था। इस समय डॉक्टर HP राजशेखर, डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर अश्विनी पद्मशाली द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की उद्यमियों से की चर्चा। बेलगाम और गोवा के बीच चोरलाघाट सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाए। इस सड़क का निर्माण वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और प्रक्रिया जारी है। वही सड़क के काम को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से चर्चा करेंगे। यह आश्वासन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उद्यम कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि चोरलाघाट की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दे दी गई है, इसलिए अगले 2 से 2.5 साल में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस हाईवे के बनने के बाद काफी फायदा होगा। इस सड़क पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। APMC बाजार में बढ़े प्याज आलू के दाम। बेलगाम कृषि उपज बाजार में शनिवार के बाजार में प्याज की कीमत 500 रुपये प्रति क्विंटल और आलू की कीमत में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। हालांकि शकरकंद की कीमत स्थिर है। सब्जी मंडी में सब्जियों की किलट से कुछ सब्जियों के दामों में एक बार फिर उछाल आया है, जबकि कुछ सब्जियों के भाव स्थिर है। इस समय कर्नाटक में बार बार बारिश होने से प्याज की 50% फसल बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र में प्याज की नई फसल आने में करीब 2 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से पुराने प्याज की आवक बारिश के कारण खेतों में वाहनों की कमी के कारण सीमित है। कर्नाटक में नया प्याज नम है और बारिश में भीगने से जल्दी खराब हो जाता है। इससे खरीदार पुराने प्याज को ही खरीदने में लग गए हैं। यातायात योजना के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की पहल। शनिवार को आयोजित केएलई संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान ट्रैफिक जाम लग गया। उस समय सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने यातायात नियोजन की पहल की, जिसका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी जिलों से लोग पहुंचे। इस घटना से यातायात प्रभावित हुआ। सिविल अस्पताल रोड, APMC रोड, सदाशिव नगर, नेहरू नगर, आजम नगर तक ट्रैफिक जाम रहा। सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने बैरिकेड्स लगाकर जाम को साफ करने में मदद की। इसके लिए नागरिकों ने उनकी सराहना की। बेलगाम से कागल राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब लीज पर। सरकारी संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के बेलगाम से कागल खंड को लीज पर दिया गया है। नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने 78 किलोमीटर सड़क लीज पर ली है। दूसरे चरण में बेलगाम से हिरेबागेवाड़ी तक के हिस्से को लीज पर लिया जाएगा। केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में 2025 तक राजमार्गों के मुद्रीकरण से 1,60,000 करोड़ रुपए का धन जुटाना चाहती है। इसके लिए 26,700 किलोमीटर देश के 22% राष्ट्रीय राजमार्गों को लीज पर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें बेलगाम कागल हाईवे भी शामिल है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।